हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटने के बहाव के बारे में, बहाव नी एफ्यूजन के बारे में। ये क्या होता है? पहले तो नी एफ्यूजन मतलब घुटने में पानी भरना। पानी मतलब H2O? नहीं, एक अलग तरीके का पानी जिसे हम ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। आप तो हैरान हो गए होंगे, आपको तो लगता था अभी तक कि ल्यूब्रिकेंट खत्म हो जाता है। नहीं, ल्यूब्रिकेंट का जरूरत से ज्यादा बढ़ना, इसको हम नी एफ्यूजन बोलते हैं। नाउ ये क्यों होता है? मेन कारण होता है घुटने का घिसने के वजह से। घिसना मतलब घुटना बदन का वजन लेता है, घुटना मूवमेंट देता है आपको। वास्तविक रूप से भगवान ने जो भी चीज इतना काम कर रहा है उसको उस लायक भी तो बनाना पड़ेगा। तो हड्डियों के ऊपर चिकनाई लगाई है, पॉलिश लगाई है। ऐसे ये जो सफेद आप देखते हो, ये पेंट की तरह होती है। इसके साथ साथ 1 ml का ल्यूब्रिकेंट। ये ल्यूब्रिकेंट कैसे आता है? घुटने के चारों तरफ एक कवरिंग होता है, एक पॉलीथीन टाइप होती है। पॉलीथीन नहीं होती, उसमें छोटे छोटे से सेल्स होती हैं। जैसे आंखों में भी आपके आंसू आते हैं ना, कैसे आते हैं? आंखों में भी टीयर ग्लैंड्स होते हैं, कवरिंग होता है आंख के ऊपर। जब आप धूल में जाते हो तो क्या होता है? धूल अंदर जाती है, ये कवरिंग जो है ये इरिटेट हो जाती है, तो ये जरूरत से ज्यादा आंसू पैदा करता है। तो घुटने में जब ये चिकनाई जो है ये घिसने लग जाती है, तो ये घिसने के वजह से 2 पत्थर लो, उनको घिसाई करो, क्या होगा? छोटे छोटे से पत्थर के टुकड़े निकलेंगे, डस्ट होगा। ये डस्ट जो है बाहर निकल नहीं सकता घुटने में, तो ये कवरिंग को इरिटेट करता है धूल की तरह। ना जब ये इरिटेट करता है, ये गुस्सा हो जाता है, लाल हो जाता है और वास्तविक रूप से रोने लग जाता है। मतलब इसका काम होता है 1 या 2 ml लुब्रिकेंट लगाना आम आदमी में या औरत में घुटने में। जब ये इरिटेट हो जाए तो इसका गंगा बहने लग जाता है। जरूरत से ज्यादा एफ्यूजन या जरूरत से ज्यादा लुब्रिकेंट बनाने लग जाता है, और वो लुब्रिकेंट कहां बाहर नहीं जा सकता। बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन पूरा कवर है। पॉलीथीन को जब आप सर के ऊपर लगाते हो सांस नहीं ले सकते ना, क्योंकि छोटे छोटे भी होल नहीं है। क्लॉथ लगा लो तो आप सांस ले सकते हो। इसमें ये एक वैक्यूम की तरह है, बाहर ही नहीं जा सकता। तो ये अंदर फूलने लग जाता है पॉलीथीन। जैसे पानी लगाने लग जाते हो पॉलीथीन में। पॉलीथीन को आप एक टॉय के ऊपर रैप करो, छोटे से छेद से पानी लगाओ, क्या होगा? धीरे धीरे से एक बलून की तरह बन जाएगा, टॉय अंदर फ्लोट करने लग जाएगा। पर पॉलीथीन के बाहर पानी नहीं जा सकता। वैसे ही ये पानी बाहर नहीं निकल सकता, तो घुटना फूलता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये फूला हुआ है? पहले तो मूवमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि फूलने की वजह से घुटना इतना मोड़ नहीं पाओगे आप, सीधा नहीं कर पाओगे आप। और जब आप दोनों घुटनों को सीधा रख के देखोगे तो एक फूला हुआ लगेगा दूसरे के मुकाबले। एक और कारण से ये हो सकता है, कभी कभी घिसने के वजह से नहीं, पर कई ऐसे बीमारियां हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जहां पे आपका बदन अपने आप से लड़ने लग जाता है। जब ये लड़ने लग जाता है, वो भी ये कवरिंग को इरिटेट कर सकता है, और ये जरूरत से ज्यादा ल्यूब्रिकेंट घुटने में लगा सकता है। इनको हम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ये बीमारियां हैं, ये टैबलेट इत्यादि ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। इसका सही विशेषज्ञ होते हैं रूमेटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, और ये ठीक हो सकते हैं सही दवाइयों के साथ। अगर घुटने में एफ्यूजन हो गया तो ये एफ्यूजन को कैसे ठीक करोगे? एक होता है इमीडिएट सॉल्यूशन। आप सोचते नहीं क्यों हुआ? रूमेटॉइड नहीं है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे बीमारी हो, बदन अपने आप से लड़ने लग जाए। आप जानते हो ये घिसने की वजह से हुआ है। आपने कंफर्म किया, डॉक्टर से मिले, उन्होंने बोला पहले चीज वो देंगे एक सूजन कम करने वाली दवाई। वो तकरीबन हम 5 दिन के लिए लेते हैं, 1-2 बार दिन, डिपेंड्स ऑन विच फॉर्मूला आप यूज करते हो, उससे काफी राहत मिलती है।
दूसरा होता है एलिवेशन। जब आप कोई भी अंग को नीचे लगाते हो ऐसे, तो ग्रेविटी एक्ट करता है। ग्रेविटी जब एक्ट करता है तो बहाव ग्रेविटी के तरफ ही होता है। हमेशा नदी पहाड़ से नीचे आता है, पहाड़ से ऊपर नहीं जाता। तो जो भी सूजन है वो जरूरत से ज्यादा ऊपर से नीचे जाता है, वो नीचे और भी नहीं जाता, तो वो अक्यूमुलेट होने लग जाता है घुटने में। तो आप घुटने को एलिवेट करते हो। तीसरी चीज है आइस। आइस से भी काफी हद तक सूजन कम हो जाता है। नो, ये सब ट्राई हुआ है, तब भी कम नहीं हुआ। तो अब हम क्या कर सकते हैं? वो पानी को, वो ल्यूब्रिकेंट को निकालना पड़ेगा। और निकालेंगे कैसे? पहले कंफर्म करना। कंफर्म सबसे अच्छा तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो है अल्ट्रासाउंड, जो मेरे क्लिनिक में ही होता है। अल्ट्रासाउंड लेके मैं लगा देता हूं वहां पे, मुझे तुरंत पता चल जाता है कि पानी है। एमआरआई भी कर सकते हो, महंगा है, पर वो भी एक जरिया है पता करने के लिए कि पानी है। ऑफ कोर्स क्लिनिकल जजमेंट भी जो आप डॉक्टर देखता है वो आपको बता पाएगा। उसमें मैं क्या करता हूं, ताकि सही जगह से पानी निकले, ल्यूब्रिकेंट निकले, मैं अल्ट्रासाउंड लगाता हूं, देखता हूं कहां पानी है, सुई को वहीं पे लगा के उसको निकाल देता हूं। मतलब सुई से सूजन को निकालना। कभी कभी वो बिल्कुल भाव हो जाती है, आप चौकन्ने हो जाओगे कितना पानी निकल सकता है काम आदमी से। जैसे ही निकला आप देखोगे तुरंत आदमी घुटने को या औरत घुटने को मोड़ने लग जाता है, पर ये वापस भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर घिसाई हो रही है अंदर की तरफ तो फिर से धूल उड़ेगी। उसको शांत करने के लिए कभी कभी हम एक एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन भी लगा देते हैं। वो क्या करेगा? चिकनाई पैदा करेगा? नहीं करेगा, सॉरी। बेसिकली वो क्या करता है, आई ड्रॉप की तरह काम करता है। आप धूल में चले गए, कोई कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन हो गया, पहले चीज देंगे क्लियरिन आई ड्रॉप्स है, जो भी आई ड्रॉप्स है आप लगाएंगे, उससे राहत मिलती है। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक शुरू करेंगे अगर इन्फेक्शन हो। आई ड्रॉप ठीक नहीं करता, वो राहत देता है। तो ये भी राहत देता है, वो कवरिंग को थोड़ा शांत करता है ताकि वो ओवर एक्टिव ना हो और जरूरत से ज्यादा पानी ना पैदा करे। पर उसका भी असर एक लेवल तक होता है, कितना कह नहीं सकते, कभी कभी थोड़े हफ्ते, कभी कभी महीने, कभी कभी सालों भी। अगर ट्रिगरिंग फैक्टर ठीक हो गया तो वो भी ठीक हो जाता है। अगर तब भी वापस आने लग जाए तो हर बार जब आप वो एंटी इन्फ्लेमेटरी लगाते हो उसका असर कम होता जाता है, क्योंकि बॉडी भी यूज्ड टू हो जाती है। वो बोलते हैं जोक ना, एक बार जोक सुन लिया आप हंसे, दूसरी बार वही जोक बोला तो आप कम हंसे, तीसरी बार तो आप हंसे ही नहीं। आप बोलोगे यार इसमें क्या चीज है, आपने तो कल ही बोला था जोक, तब तो हंसी वाली बात थी, अभी तो कुछ भी नहीं है। वैसे ही बॉडी भी अडेप्ट होती है, वो हर बार वैसे ही रिएक्ट नहीं करती जैसे पहली बार रिएक्ट करता है। तो तब हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं। अगर 1/3 हिस्से में ही चिकनाई खत्म हो तो वहां पे हमें चिकनाई की जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ेगा कि रगड़ खाना खत्म हो जाए। तो उसको हम पार्शियल नी या कैपिंग बोलते हैं, जहां पे हम बस 1/3 घुटने पे कैप लगा देते हैं, जो खराब वाला हिस्सा है। अगर पूरा घुटना खराब है तो हम पूरे घुटने में कैप करते हैं। अगर बहुत जवान आदमी हो, आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना और घुटना तिरछा है, वजन वहीं जा रहा है, तो आप घुटने को सीधा करते हो या वजन को उल्टे तरफ लगाते हो ताकि रगड़ ना खाए। इसको हम ऑस्टियोटोमी बोलते हैं। ये घुटना बिल्कुल नेचुरल रहता है इसमें। ये इसके सॉल्यूशंस हैं। इसके साथ साथ भी आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे नी एफ्यूजन है? जैसे मैंने बोला, सूजन, घुटने का अलग दिखना दूसरे घुटने से, सूजना, और तीसरा दर्द, चौथा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से नी एफ्यूजन के बारे में काफी ज्ञान मिला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।